भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी अथवा पद्मना एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है और इसका पारण 18 जुलाई सुबह 5:35 से 8:20 के बीच किया जाएगा। ये व्रत मोक्ष प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। अब हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, तो बोलिए जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा करे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? हे ऋषिवर, आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन हे राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। यह बहुत बड़ा अपराध और पाप है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। अंगिर ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा अपने राज्य को लौट आए और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पूरी प्रजा करेगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी प्रजा के साथ विधि विधान नियम अनुसार किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार देवशयनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मानधाता राजा के राज्य में खुशहाली आ गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। अकाल का नामो निशान खत्म हो गया। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत की यह कथा संपूर्ण हुई। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, बंधुजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।